तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्या एज है आपकी, उसके हिसाब से आपको अपने म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी राइट एज में राइट म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी चूज करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने पहले भी 2-3 महीने पहले सिमिलर वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ सवाल रह गए थे लोगों के जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हमने 4 कैटेगरीज में इसको बांटा है, 20 से 35 साल, 35 से 45, 45 टू 60 एंड अबव 60 ईयर्स की एज। क्योंकि आपकी एज के हिसाब से आपका जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो भी कम होती चली जाती है, तो उसलिए आपको म्यूचुअल फंड्स को चेंज करते रहना भी साथ में जरूरी है। उसके साथ साथ आपको एक चीज और समझनी है कि सिर्फ एज इकलौता फैक्टर नहीं होता है कभी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का। रिस्क को अगर हम नापते हैं, हो सकता है कि 20 साल की उम्र में भी आप रिस्क ना ले पाए क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और ये भी हो सकता है कि 50 ईयर्स में आपकी इनकम स्ट्रीम इतनी बन गई हो कि आप ज्यादा रिस्क भी ले सकें। लेकिन यहां पर मैं उन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं उनको कंसिस्टेंट मान रहा हूं, और मैं सिर्फ एज के हिसाब से अगर आप एक चूज कर रहे हैं अपना पोर्टफोलियो जो मोस्टली लोगों पे अप्लाई होगा, उस पे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। सबसे पहले एज अगर आपकी 20 साल से 35 साल की उम्र की है तो आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स को चूज करना है ये समझना है। तो देखिए 20 से 35 साल की उम्र को पहले समझते हैं। यहां पर आप नया नया पैसा कमाना शुरू करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है, ये आपके एक रिस्क कैपेसिटी को बढ़ा देता है क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दूसरा फैक्टर आपको ये भी कंसीडर करना है कि आपकी वर्किंग लाइफ अभी बहुत बची है, कुछ नुकसान भी हो जाता है, अगर आपको कुछ लॉसेस भी हो जाते हैं तो उनको रिकवर करने के लिए अभी आपके पास एक लाइफ टाइम बचा हुआ है, तो इसलिए रिस्क आपका बढ़ सकता है। आप इस उम्र में रिस्क खुलकर ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो इसलिए ये जो 4 की कैटेगरीज है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और सेक्टोरल, इनमें से कहां आपको इन्वेस्ट करना है, तो सबसे ज्यादा रिस्क लेने के बारे में सोचना है। तो ये जो 2 की कैटेगरीज है इनमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। इन दोनों की कैटेगरीज में आप अपने फर्दर रिस्क के हिसाब से 50% से लेकर 100% तक भी पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। फर्दर आपका खुद का पर्सनल रिस्क कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि हो सकता है आप 25 साल 20 साल के हो लेकिन आप वो मार्केट की वॉलेटिलिटी ना झेल सकते हो, थोड़ी सी मार्केट में करेक्शन आए तो आपको डर लगता हो, तो उसको भी फैक्टर को कंसीडर करना है। अगर आप ज्यादा घबरा जाते हैं मार्केट की करेक्शन से तो आप कम पैसा लगा सकते हैं, लेकिन ये एक रेंज है जो आइडियली आप रख सकते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में और उसके साथ साथ सेक्टोरल फंड्स में। सेक्टोरल फंड्स में कौन से फंड्स आ जाते हैं, स्पेसिफिक सेक्टर को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, थीम्स में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर हो सकता है, फार्मा सेक्टर हो सकता है, पीएसयू फंड्स आजकल काफी चर्चा में है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, कैपेक्स वाले फंड्स, और इसके अलावा डिफेंस फंड ने पिछले 1 साल में 200% की रिटर्न्स दी है। तो ऐसे किसी एक पर्टिकुलर थीम में आप पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं, और इन 2 कैटेगरीज में मिलाकर 50 से 100% तक पैसा आप इन्वेस्ट करने की टारगेट रख सकते हैं। मिड कैप की अगर हम बात करते हैं तो मिड कैप में अगेन आप 10 से 20% पैसा लगा सकते हैं। अगर आप यहां पर सारा पैसा इन दोनों में नहीं लगाना चाहते तो कुछ पैसा आप 10-20-30% मिड कैप में यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है लार्ज कैप कंपनीज में कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। तो यहां पर इस उम्र में आप इन फंड्स को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब ये भी अगेन आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, आप 5-7% इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, लेकिन आइडियली लार्ज कैप फंड्स 20-30 साल की उम्र के लोगों के लिए जरूरी नहीं है। लार्ज कैप फंड्स आपको एक सेफ्टी देते हैं, आपके पोर्टफोलियो को एक कंसिस्टेंसी देते हैं, ये इनकी खूबी है, लेकिन कम रिटर्न्स भी जनरेट करते हैं। अच्छे से अच्छे आप देखेंगे अच्छे वक्त में भी इंडेक्स फंड 12 से 15% की रिटर्न्स देते हैं, वहीं अच्छे वक्त में स्मॉल कैप, सेक्टोरल, मिड कैप फंड्स ये 100%, 70-80% तक की रिटर्न्स भी दे पाते हैं, जो हमने पिछले 1-2 सालों में यहां पर देखा है। तो इसलिए रिस्क ज्यादा है तो उसके हिसाब से आपको लेना होगा, और ये उम्र है आपकी अच्छा रिस्क लेने की। सिर्फ आपको लाइफ एंजॉय करने के बारे में नहीं सोचना है कि आप यंग है, उसको साथ साथ आप जो रिस्क ले सकते हैं उसको अपनी इन्वेस्टिंग की पॉलिसी में भी आपको यहां पर अप्लाई करना है, और ये आप इस हिसाब से इसमें अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर सकते हैं। इन चीजों को आपको यहां पर ख्याल में रखना है। अब चलते हैं 35 से 45 साल की उम्र की बात कर लेते हैं। तो जब हम आते हैं 35 से 45 साल की उम्र में, तो यहां पर अगेन हमने यही 4 फंड्स की बात की है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरल फंड। अब यहां पर क्या है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है, मैरिज हो जाती है, किड्स हो जाते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर यहां पर आ जाती है। और साथ साथ आप एक चीज समझिए, प्राइवेट सेक्टर में मैं बार बार बोलता हूं
कभी भी नौकरी जा सकती है, 40 की उम्र में भी जा सकती है, 42 की उम्र में भी जा सकती है, और अच्छा वक्त रहा तो हो सकता है आप 60 साल तक भी काम कर सके। तो यहां पर आप रिटायरमेंट की चिंता आपको शुरू कर लेनी है 40 प्लस का होते ही, तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहां पर डिफेंसिव होने की जरूरत है। वो जो हमने इसीलिए 20 से 35 साल में सुपर एग्रेसिव होकर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। अब यहां पर आपकी बात आती है स्मॉल कैप की, तो अभी भी यहां पर आप अप टू 40 to 50% पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। यहां पर अब सेक्टोरल फंड में आप अगर रिस्क ले सकते हैं, आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, आपको थोड़ी नॉलेज है तो आप 10-12% पैसा अपना 10 से 15% पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। मिड कैप कंपनीज में आप 20-30% पैसा यहां पर इन्वेस्ट करेंगे, और साथ में आप आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप कंपनीज भी आपको ऐड करनी है। लेकिन यहां पर भी लार्ज कैप कंपनीज आपको कौन सी ऐड करनी है, उसका एक तरीका है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड में अगर आप देखेंगे मोस्टली जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं वो मेजर अपना पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। 60-70% अपना पैसा फ्लेक्सी कैप फंड लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फ्लेक्सी कैप फंड वो फंड्स है वैसे जहां पर लार्ज, मिड और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी की कंपनी में आप पैसा लगा सकते हैं। तो यहां पर लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड्स है वो 60-70% पैसा अपना लार्ज कैप में लगाते हैं। कुछ फंड्स हैं जो कम पैसा लगाते हैं, लेकिन वो उस हिसाब से आप अपना फंड चूज कर सकते हैं, और बाकी जो आपका बच जाता है कुछ भी आप 10 से 20% पैसा यहां पर आप अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी दे देगा, क्योंकि यहां पर आपके पास मेजरली आपका पैसा जो है वो लार्ज कैप में लगा होगा। फ्लेक्सी कैप में अगर आप देखेंगे सबसे स्टेबल फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जैसे रहा है, वो एक स्टेबल फंड है, लार्ज कैप जैसा ही बिहेव करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो रिटर्न एक्स्ट्रा जनरेट कर पाता है। पिछले 10 सालों में 20-22% की रिटर्न वो आराम से जनरेट कर पाया है। तो ऐसे किसी फंड में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को एक तो लार्ज कैप का भी एक्सपोजर दे देगा, और उसके साथ साथ आपका जो रिस्क है वो भी आप थोड़ा सा यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। तो ऐसे आपको वक्त के साथ, उम्र के साथ अपने पोर्टफोलियो को चेंज करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने 20 साल की 30 साल की उम्र में 100% पैसा अगर स्मॉल कैप में लगा दिया था तो आप 30 साल तक वही पोर्टफोलियो फॉलो करते रहेंगे। रेगुलरली आपको अपने पोर्टफोलियो को चेंज करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमेशा से, और उसके साथ साथ अपने जो फंड्स हैं, अपनी जो रिस्क है उसको एनालाइज करते हुए रहना है। तो ये एक आइडियल पोर्टफोलियो यहां पर आपका 35 से 45 साल की उम्र में हो सकता है। अब ये एक क्रिटिकल एज आ जाती है 45 to 60 ईयर्स की, क्योंकि ये एक तरीके से आपकी उम्र का वो आखिरी पड़ाव है जहां पर आप पैसा कमाने वाले हैं। आखिरी 15 साल, अगर हम सैलरीड एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं, आखिरी 15 साल हैं जहां पर आप कुछ भी पैसा कमाएंगे। तो जो भी पैसा कमाएंगे उसको सावधानी से इन्वेस्ट करना जरूरी है। यहां पर रिटर्न्स कितनी मिल रही है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पैसा आपने पिछले 20-30 सालों में, जो हमने बात की 20 से 45 साल की उम्र में बचाया है, उसको सेव किया है, उसमें बैलेंस्ड रिस्क लेना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए ये एक बहुत क्रिटिकल एज आपके लिए रहती है 45 to 60 ईयर्स की। 20 से 35 की भी एज को मैं बहुत क्रिटिकल मानता हूं, क्योंकि वहां पर अगर किसी ने रिस्क लेने से घबरा गया कोई, तो वो एक अच्छी वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएगा और लाइफ टाइम डरा हुआ, घबराया हुआ रहेगा, क्योंकि एक वेल्थ का बैकअप उसका क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने उस उम्र में रिस्क ले लिया होगा तो ये जो एज है इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब इस एज में आपको करना क्या है, ये जो आपने स्मॉल कैप और सेक्टोरल फंड्स में अभी इन्वेस्टमेंट की है 50 से 100% की, इसको धीरे धीरे मिड कैप, देन लार्ज कैप, इनमें ट्रांसफर यहां पर करना है, और आपके पोर्टफोलियो में एक नए फंड की आपको एडिशन करनी होगी, वो है हाइब्रिड कैटेगरी के फंड। लास्ट वीडियो में मैंने ये हाइब्रिड कैटेगरी को बहुत ज्यादा कवर नहीं किया था, तो लोगों के सवाल थे, इसलिए मैं यहां पर इसको इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। हाइब्रिड में बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो होते हैं, जो कि डेट और इक्विटी दोनों में कुछ पैसा लगाते हैं, 40-50% इक्विटी, 40-50% पैसा डेट में, उन फंड्स को पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना है आपको। अब स्मॉल कैप में क्या रह जाएगा, आपका जो पैसा था वो धीरे धीरे आपको यहां पर 25 से 30% यहां पर आपको कर लेना है, अगर हम स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं। सेक्टोरल फंड्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। अब इस एज में बहुत ज्यादा रिस्क लेकर कुछ ज्यादा एफर्ट्स करने की आपको जरूरत नहीं है, तो इस थीम को आप अवॉइड कर सकते हैं। सेक्टोरल की जगह आपके पोर्टफोलियो में हाइब्रिड फंड को आप ऐड करेंगे। यहां पर मिड कैप में अगेन 30-35% पैसा आपका रहेगा,
और लार्ज कैप में अगेन 30-35% आ जाएगा। अब लार्ज कैप में आप फ्लेक्सी कैप फंड जो हमने पिछली स्लाइड में बात की है उसको रख सकते हैं और उसके साथ एक इंडेक्स फंड को ऐड कर सकते हैं। देखिए लार्ज कैप के अगर आप प्योर लार्ज कैप फंड में जा रहे हैं तो बेटर है कि आप इंडेक्स फंड को चूज कीजिए, क्योंकि वहां पर आपका जो रिस्क है वो काफी लिमिटेड हो जाता है। तो इसलिए लार्ज कैप में आपके दो फंड्स आ जाएंगे, फ्लेक्सी, इंडेक्स फंड यहां पर आप ऐड कर सकते हैं। मिड कैप आ गया, स्मॉल कैप से धीरे धीरे पैसा मिड कैप और लार्ज कैप में जाएगा और यहां से सेक्टोरल का पैसा आपका हाइब्रिड फंड में यहां पर आना शुरू हो जाएगा। ये हाइब्रिड फंड में पैसा डालने का पर्पस क्या है कि हाइब्रिड फंड आपकी रिटायरमेंट की तैयारी आपकी करा रहा है कि आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं। अब आप अपने SWP की तैयारी कर रहे हैं कि जब आपकी 60 साल की उम्र हो जाएगी तो ये जो आपने पैसा कमाया होगा ये हाइब्रिड में चला जाएगा कुछ पैसा, और वो जो हाइब्रिड फंड में आपका पैसा गया होगा 60 इयर्स के बाद वहां से आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करके पैसा निकाल सकते हैं। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान पे मैंने एक स्पेसिफिकली अलग वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि आपको इंडेक्स फंड आपके पोर्टफोलियो में रखना है, जो हमने यहां पर एक ऐड कर लिया है, हाइब्रिड फंड रखना है, बैलेंस एडवांटेज फंड रखना है जो हमने 45 से 60 साल की उम्र में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया है, और उसके साथ साथ आप एक कोई फ्लेक्सी कैप फंड रख सकते हैं। तो ये जो दो फंड्स हैं लार्ज कैप और हाइब्रिड, ये आपके 60 इयर्स के होने के बाद जब आपकी इनकम का सोर्स बंद हो जाएगा तो आपके SWP के थ्रू आपके इनकम को जारी रखेगा। तो ये 15 साल इसलिए मैं बोलता हूं बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि यहां पर आपकी रिटायरमेंट की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, और वो तैयारी शुरू होगी जब आप धीरे धीरे अपना पैसा ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए ये 15 साल का पीरियड है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही साल आप 45 के होते ये सारा पैसा ट्रांसफर करने लग जाएंगे। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें आपको 5-7 साल लग सकते हैं। धीरे धीरे आपने अपनी SIP स्मॉल कैप की बंद कर दी, लार्ज कैप की बढ़ा दी, मिड कैप की बढ़ा दी, हाइब्रिड में शुरू कर दी, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो इस बैलेंस पे 5-7-10 साल में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ की SIP आपकी एक तरीके से इन दो फंड्स में, इन 3 फंड्स में यहां पर ट्रांसफर हो रही है। तो ऐसे ग्रेजुअली आपको पैसा ट्रांसफर करना है। लोगों के सवाल थे पिछली जब हमने इस थीम पे वीडियो बनाई थी कि पैसा ट्रांसफर कैसे होगा, ये क्या हमें यहां से रिडीम करके यहां पर और यहां पर पैसा डालना है? तो ऐसा नहीं करना है, आपको बैलेंस करना है कि SIP यहां की बंद कर दी आपने, ये और ये की इन दोनों की SIP यहां पे बढ़ा दी, तो वो 5-10 सालों में वो जो पैसा है, जो आपका बैलेंस है, जो एलोकेशन है फंड्स का, वो लगभग इन रेंज में आ जाएगा, और ये पैसा आप हाइब्रिड में भी साथ में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एज में बहुत ज्यादा सावधानी से पैसा लगाना है, क्योंकि ये एज में एक गलती इन्वेस्टर्स हमेशा से करते हैं। कई सारे इन्वेस्टर होते हैं जो पैसा शुरू करते हैं इन्वेस्ट करना 45-50 की उम्र में, अब वहां पर क्या होता है, एक एंग्जाइटी आ जाती है कि यार रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, अब क्या किया जाए। तो एक ही चीज की जाती है, जो फंड सबसे अच्छी रिटर्न्स दे रहा है उसमें उठा के पैसा डाल दिया जाता है। जैसे आज अगर आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो बहुत सारे लोग डिफेंस फंड में पैसा डाल देंगे, PSU फंड में पैसा डाल देंगे, अपनी एज, अपने रिस्क को ध्यान में नहीं रखेंगे। तो देखिए ये थीम्स चलती हैं मार्केट में जो 2 साल 5 साल चलती है। जरूरी नहीं है कि अब डिफेंस फंड अगले 15 साल तक 100% की रिटर्न देगा, हो सकता है ऐसा पीरियड भी आए कि डिफेंस फंड 5 सालों तक रिटर्न ही ना दे। तो इसलिए वो गलती आपको नहीं करनी है सेक्टोरल फंड में पैसा डालने की, या स्मॉल कैप फंड में एलोकेशन बहुत ज्यादा कर देने की, 100% पैसा स्मॉल कैप में डल रहा है जी। तो वो सारी गलतियां आपको इस एज में नहीं करनी है। बहुत ज्यादा क्रिटिकल एज ये आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए होती है। और लास्ट में जो 60 प्लस की एज अगर आपकी आ जाती है तो आपको यहां पर क्या करना है, तो यहां पर देखिए ये फंड हम ऑलरेडी यहां पर काट चुके हैं, वो हम 45 to 60 की एज में ही यहां पर काट चुके हैं। अब हमने क्या किया है, लार्ज कैप में हमने 45 से 60 की उम्र में पैसा ट्रांसफर किया है, हाइब्रिड में हमने काफी पैसा अपना ट्रांसफर किया है। तो ये जो 2 पैसा आपने ट्रांसफर किए हैं इससे आप अपनी करवा सकते हैं SWP, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान आप अपना बनवा सकते हैं। कितने अमाउंट का प्लान बनवाना है हमने स्पेसिफिकली बात की हुई है, आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि जो भी आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसका टोटल आपको 5 से 7% से ज्यादा पैसा एनुअली बाहर नहीं निकलवाना है। तो इसलिए उस हिसाब से आप इसको प्लान कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इस अबव 60 इयर्स की एज में आपके पास कोई इनकम है या बिल्कुल बंद हो गई, क्या आप SIP अब कर पाएंगे? आई एम अज्यूमिंग कि अब आप SIP नहीं करेंगे। आप पहली चीज आपको ये लार्ज कैप में और ये इनसे अपनी SWP निकालती रहनी है, और जो यहां पर जो ये 2 फंड्स में आपका पैसा डला हुआ है इसको आपको छेड़ना नहीं है। इसमें भी आपको पैसा अपना एलोकेशन रखना है। थोड़ा थोड़ा पैसा आप लार्ज कैप में, हाइब्रिड में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूं कि भाई स्मॉल कैप से पैसा निकाल लो, अब अबव 60 इयर्स हो गए, मिड कैप से पैसा निकाल लो। ऐसा आपको नहीं करना है। इन फंड्स में भी आपको अपना पैसा रखना है, लेकिन एलोकेशन
एलोकेशन कम हो जाएगी आपकी, तो आप मान सकते हैं कि हाइब्रिड और लार्ज कैप में मिला के आप 50 to 70% पैसा डाल रहे हैं और बाकी 30% पैसा आप अपना मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। अगेन ये आपके पोर्टफोलियो पे, आपके रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। आपका कोई और इनकम है, हो सकता है आपके पीएफ में अच्छा पैसा जमा हो चुका हो, आपका अपना घर हो चुका हो, एक रेगुलर इनकम हो, कोई रेंटल इनकम आपकी आ रही है, तो उसमें आप फिर यहां पर रिस्क अपना बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये 20-30% पैसा आपको मिड कैप में और स्मॉल कैप में एज 60 ईयर्स के बाद भी रखना जरूरी है। लार्ज कैप में आपका एक फ्लेक्सी कैप, एक इंडेक्स फंड यहां पर रहेगा जो हमने 45 to 60 ईयर्स की एज में डाला था। हाइब्रिड में हमने बात कर ली, बैलेंस एडवांटेज फंड आ जाएगा। वो जो थीम हमने 45 से 60 साल की उम्र में पकड़ी है उसको ही यहां पर फॉलो करना है, लेकिन थोड़ा सा और रिस्क कम लेते हुए, क्योंकि इस एज में इनकम नहीं है, इनकम बंद हो चुकी है। जो पैसा है उसको सावधानी से इन्वेस्ट करना है और उससे अपनी एक इनकम भी जनरेट करनी है। तो इन 2-3 चीजों का आपको यहां पर ख्याल रखना है। देखिए बेसिक थीम क्या है इसकी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए आपको रिस्क अपना कम करना है, एज की रिस्पेक्ट करनी है, अपनी ये चीज की रिस्पेक्ट करनी है कि आपकी वर्किंग लाइफ अब कम हो रही है तो पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज कम होंगी आगे आगे, और जो पैसा आपके पास है उसको धीरे धीरे और सिक्योरली इन्वेस्ट करना है। तो इसलिए 20 से 35 साल की उम्र में ज्यादा से ज्यादा रिस्की पोर्टफोलियो बनाइए, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं होती है। 35 के बाद से अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे रिस्क कम करते चलिए, ताकि जब अबव 60 ईयर्स आए तो ये पोर्टफोलियो बन जाए। और अगर आपने 20 से 35 की टाइम में वो चीज फॉलो की होगी तो यहां पर जो आपके इनकम होगी, जो आपका कॉर्पस क्रिएट हुआ होगा, वो एक बहुत ही यूजफुल और बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट हुआ होगा। तो 20 से 35 साल की उम्र की जो आपकी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी स्ट्रेटेजी रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और देन अगेन 45 to 60 ईयर्स की एज में क्या आप इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी प्रोसेस फॉलो करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 2 एज ग्रुप मेरे को लगता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी में रहने वाले हैं। तो इसलिए अपनी प्लानिंग आपको उस हिसाब से करनी है। फंड्स चूज करते हुए इन चीजों का ख्याल रखिएगा और किसी एक म्यूचुअल फंड हाउस के सारे फंड्स ऐड मत करिएगा, थोड़ा अपनी डाइवर्सिफिकेशन रखिएगा फंड हाउस वाइज। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। कुछ और आपके सवाल हो तो उस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। धन्यवाद।